आज की कहानी। एक गांव में रवि नाम का एक आदमी रहता था। तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। हर वक्त वो परेशान रहता था। बेचारा बड़ा सीधा सा था। हर वक्त अपनी परेशानियों से अत्यधिक दुखी रहता था। रोज सोचता कि न जाने कब इन पूरी परेशानियों से मुझे निजात मिलेगी और मैं चैन की जिंदगी जी पाऊंगा। एक दिन बहुत परेशान था। तभी किसी ने उसको बताया कि पास वाले गांव में राजस्थान से एक संत महात्मा का काफिला आया हुआ है और वो बड़े पहुंचे हुए संत हैं। उनसे एक बार मिलके देखो, शायद तुम्हें कोई समाधान मिल जाए। रवि महाराज के पास पहुंचा, महाराज को प्रणाम किया और महाराज को अपनी सारी व्यथा बताई। महाराज ने बड़ी शांति से उसकी पूरी बात सुनी और बोले कि बेटे काम करो, आज रात को तुम यहीं रुक जाओ, मैं कल सुबह तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बता दूंगा। रवि ने कहा ठीक है। महाराज बोले पर मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूं। मेरे काफिले में करीब 50-60 ऊंट हैं, तो तुम्हें उनकी देखभाल करनी है आज रात को। रवि ने कहा ठीक है। महाराज बोले बस एक बात का ध्यान रखना कि जब तक सारे ऊंट ना बैठ जाएं तुम सोओगे नहीं। रवि ने कहा ठीक है। रात्रि हुई, सब लोग अपने अपने कक्षों में चले गए। रवि ऊंटों के साथ बाहर रुक गया। अब कई ऊंट खड़े थे, कई ऊंट बैठे थे। रवि इंतजार करता रहा कि सारे ऊंट बैठ जाएं। एक बैठता एक खड़ा हो जाता, एक बैठता एक खड़ा हो जाता। पूरी रात बीत गई पर एक पल भी ऐसा नहीं आया जिस वक्त सारे ऊंट बैठे हुए। रवि रात भर नहीं सो पाया। सुबह जब महाराज ने दर्शन दिए तो रवि उनके पास पहुंचा। महाराज ने पूछा कि बेटा रात्रि कैसी कटी। रवि बोला कि महाराज मैं तो पूरी रात परेशान रहा, एक वक्त भी ऐसा नहीं आया जब सारे ऊंट बैठे मिले। कभी कोई बैठता, कभी कोई उठता, ऐसे करते करते मैं पूरी रात जागता रहा। महाराज मुस्कुराने लगे। महाराज ने कहा कि बेटा यही तुम्हारी परेशानियों का समाधान है। रवि ने पूछा क्या मतलब महाराज? बोले जैसे ये ऊंट है ना, ऐसे ही हमारे जीवन में परेशानियां हैं। एक खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तीसरी शुरू हो जाती है। ऐसा कभी कोई वक्त नहीं आता जब हम ये कह सके कि अब हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं है और अब हम चैन से जी सकते हैं। तो हर दिन को नए तरीके से शुरू करो। परेशानियां आएंगी, खत्म होंगी, नहीं आएंगी, पर जीवन नहीं रुकता। कहानी तो बस इतनी सी है, पर इसका सबक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऊंट हैं जो एक साथ कभी नहीं बैठते। आपके जीवन में कितने? गिन के देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।